अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से। वो तमाम लोग जो अपनी LLB की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप तमाम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने साल 2024 का अपना एडमिशन टेस्ट का फेज़ 2 अनाउंस कर दिया है। अब इस एडमिशन टेस्ट के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊं कि बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करना है और आप यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर लेंगे। ये बात दुरुस्त है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपना एडमिशन टेस्ट भी रिक्वायर करती हैं, जिस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जब अपना फेज़ 1 अनाउंस किया जो 9 जून को कंडक्ट हुआ है, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि वो तमाम लोग जो LLB करना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, उनको पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई भी एडमिशन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। और फेज़ 1 जब अनाउंस हुआ, फेज़ 1 में स्टूडेंट्स अपेयर नहीं हो सके क्योंकि 9 जून को लैट भी कंडक्ट हो रहा था। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई कि आप लैट में अपेयर हो जाएं, इसके बाद जो एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होगा आप उसमें अपेयर हो जाइएगा। तो अब पंजाब यूनिवर्सिटी का फेज़ 2 अनाउंस हो गया है। अब आपने गौर से समझना है क्योंकि लैट की तरह सिंपली आप इस टेस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इस टेस्ट की फर्स्टली कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट 7 कैटेगरीज में जो है वो अनाउंस किया गया है और आपने अपनी एडमिशन टेस्ट की कैटेगरी जो है वो अपने इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट प्री मेडिकल पढ़ के आया है तो उसने प्री मेडिकल का टेस्ट देना है, प्री इंजीनियरिंग पढ़ के आया है तो प्री इंजीनियरिंग का टेस्ट देना है, अगर वो FA करके आया है तो उसने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का टेस्ट देना है, और अगर उसने जो है वो फॉर एग्जांपल ICS किया हुआ है विद फिजिक्स तो वो CSP का टेस्ट देगा, अगर उसने ICS किया हुआ है विद स्टैट्स तो वो CSS का टेस्ट देगा, और अगर उसने जो है वो जनरल साइंस पढ़ी है तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी का GS का टेस्ट देगा। इस तरह से आपने अपनी टेस्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अप्लाई करने के लिए admissiontest.pu.edu.pk की वेबसाइट पे आप जाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, अपनी पर्सनल और एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, उसके बाद चालान जनरेट करके पे करेंगे और एप्लीकेशन जनरेट कर लेंगे। इससे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। 2 जुलाई 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट है और 21 जुलाई 2024 को ये एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। मैं अगेन बताऊं, वो तमाम लोग जो LLB में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए इस टेस्ट में अपेयर होना मैंडेटरी है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में जो लॉ कॉलेज है उसमें अप्लाई करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका एडमिशन टेस्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये एडमिशन टेस्ट आपके लिए क्रूशियल है। ये एडमिशन टेस्ट आपके लिए क्रूशियल इस तरह से है कि फाइनल मेरिट में 25% वेटेज जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट को दी जाएगी। यानी कि जब मेरिट बनाया जाएगा तो मेरिट के 100% में 25% हिस्सा जो होगा वो इस टेस्ट के स्कोर को दिया जाएगा। अगर किसी ने 100 में से 85 स्कोर किया है तो उसका मेरिट अप हो जाएगा। उसने इंटरमीडिएट में थोड़ा सा कम स्कोर किया है और एडमिशन टेस्ट में ज़्यादा स्कोर कर लेता है तो वो उस कैंडिडेट से सबकत ले जाएगा जिस कैंडिडेट का इंटरमीडिएट में स्कोर ज़्यादा है और एडमिशन टेस्ट में कम है। तो आप तमाम लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस एडमिशन टेस्ट में अच्छा स्कोर करें और उसके बाद जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें। अब सवाल यहाँ पर है कि इस एडमिशन टेस्ट को आपने कैसे प्रिपेयर करना है। 7 कैटेगरीज तो बता दी गई, 100 नंबरों का ये टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव नेचर है, MCQs हैं, इसमें किसी किस्म के जो है वो आपसे सब्जेक्टिव नेचर नहीं है इस टेस्ट की और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो अब इसमें अच्छा स्कोर कैसे करना है और इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के हवाले से आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिपरेशन के हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जो है वो हमारा प्रिपरेटरी सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारे इदारे की जो गाइड बुक्स हैं आप इनसे भी असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इंटरमीडिएट की बुक्स पे भी रिलाई कर सकते हैं। अब इंटरमीडिएट की बुक्स पे आप रिलाई करेंगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों बुक्स को जो है वो जो भी सिलेबस, फॉर एग्जांपल अगर PUM के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्री मेडिकल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर आपसे वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होंगे, वहां पर आपसे जो है वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होंगे और इसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेवेंट आपसे भी क्वेश्चन किए जाएंगे। हर सब्जेक्ट में से जो है वो आपसे 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुल मिला के ये 5 सब्जेक्ट्स होंगे, 100 नंबर का टेस्ट होगा। अब सवाल और मसला ये है कि इतने कम वक्त में इंटरमीडिएट की बुक्स से इतना ज़्यादा मटेरियल कैसे प्रिपेयर किया जाए। उन्होंने ना तो चैप्टर्स बताए हैं, ना टॉपिक्स बताए हैं और ना ही जो है वो बताया कि पार्ट 1 को टारगेट किया जाएगा या पार्ट 2 को टारगेट किया जाएगा। इसी वजह से आपको असिस्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने इसका ब्रीफ फॉर्म में एक कोर्स प्रिपेयर किया है जो कोर्स आपकी प्रिपरेशन में आपको असिस्ट करेगा, आपको फैसिलिटेट करेगा। उस कोर्स पे इस वक्त हम 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए अगर आप प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं, आप इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है। जो स्टूडेंट्स खुद तैयारी करना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह खुद करें। आपको असिस्ट करने के
लिए, फैसिलिटेट करने के लिए मैं और मेरी टीम मौजूद है। हम आपके लिए आसानियाँ क्रिएट करेंगे। इन केस आप किसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप, जिस तरह मैंने बताया कि लर्नअप पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड बुक्स पर रिलाई कर सकते हैं। सारी कैटेगरीज में मौजूद हैं। PUM प्रिपेयर कर रहे हैं तो PUM की गाइड बुक अवेलेबल है। अगर आप जो है वो CSP का टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी गाइड बुक अवेलेबल है। इसी तरह कॉमर्स का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसकी गाइड बुक अवेलेबल है। इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो है वो आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मटेरियल की ज़रूरत है, जो प्रिपेयर करने के लिए किसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं, खुद तैयारी करनी है, आप खुद तैयारी इसकी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।